औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही कुल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आज मैं एक सेंसिटिव इशू पे व्लॉग करने जा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन भी किया और मुझे मैसेज किए कि जो जस्टिस काजी फाइजा की डीबी, जिसमें जस्टिस अतर ना मुसरत हिलाली साहिबा भी मौजूद थी, डीबी में फ़ैसला किया गया मुबारक सानी केस में कादियानियत के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन 295 एफआईआर में दर्ज थी, इसके साथ 298 सी और फिर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 जो है सेक्शंस थे, उस हवाले से जो 6 फरवरी को फ़ैसला दिया, उस हवाले से मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि कानूनी तनाज़र में और शरई तनाज़र के साथ साथ जो आइन और कानून क्या कहता है और बैकग्राउंड के साथ हमें एक वीलॉग के ज़रिए अवेयर करें। मुख्तसर ये कि फिर मैंने वो के बेसिक तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड हिस्ट्री में जानता था, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो वंस अगेन उसकी तैयारी ज़रूरी है। और क्योंकि एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है तो मैं डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहा था। इसमें कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें रेडिकलाइजेशन का अंसर भी शामिल हो। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये फ़ैसला आया और पब्लिक हुआ तो लोगों ने डिफरेंट अपना रिएक्शन दिया। कुछ लोग थे यकीनी तौर पे जिन्होंने शायद ना पढ़ा हो, डिटेल ना भी जाना हो, तो काजी फायजीसा के अगेंस्ट उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें नहीं ठीक होती। हमें जब भी कोई काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है। जनाब, मैं डिसीजन बिल्कुल इसको डिटेल में मैंने पढ़ा है और वो आखिरी में मैं उनके डिसीजन के जो क्रक्स हैं वो डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की हिस्ट्री और फिर किस तरह से ये फितना ये फ्लोरिश होने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानान हिंद ने ख़ासकर उलमाए कराम ने इसे काफ़ी हद तक रिस्ट्रेन किया, उस हवाले से डिस्कस करूँगा। और फिर किस तरह से ये सारी चीज़ें चली और फिर आइन में अमेंडमेंट आई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 1835 में एक कादियान जगह है गुरदासपुर ईस्ट पंजाब में, वहाँ पर पैदा हुआ। और मिर्ज़ा से मालूम है कि मुग़ल फैमिली से था, जिसके अबाओ अजदाद जो मिर्ज़ा बेग अहमद बेग या नासिर बेग थे, उनके जो अबाओ अजदाद वो समरकंद मौजूदा आज़रबाईजान से 1530 को यहाँ पर आबाद हुए ईस्ट पंजाब में गुरदासपुर के मुकाम पे। और वहाँ पर क्योंकि मुग़ल से इनका अच्छा ताल्लुक़ था तो उनको काफ़ी ज़मीनें यानी कि सैकड़ों गांव उनको एक जागीर के तौर पे उस वक्त दिया गया। फिर एक इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ज़मींदार थे। बहरहाल मौके यहाँ पर इस शख्स ने अपनी इब्तदाई में ही इब्तदाई तालीम हासिल की, मजहबी तालीम हासिल की और फिर कुछ अरसे इसने सरकार की नौकरी की। अब सरकार की नौकरी जब की, इसको सियालकोट पोस्टेड था। अब सियालकोट में इसकी मुलाकात हुई क्रिश्चियन मिशनरीज अंग्रेज़ों से और फिर उनकी इंटरेक्शन हुई, बहस व मुबाहसे हुए। तो आपको मालूम है कि जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, जो साजिश करने वाले होते हैं, जो लीडरशिप क्रिएट करते हैं या फूट डलवाने को जो भी उनके इल मोटिव्स होते हैं, मजमूम मकासद होते हैं, उनको फिर वो चुनते हैं कि कौन सा शख्स है जो हमारे लिए काम आ सकता है। आज भी आप अगर नोट करें, जो हमारे गैर मरी ताकतें हैं, गैर जमहूरी ताकतें हैं या गैर आइनी ताकतें हैं, वो लीडर क्रिएट करते हैं और फिर उनको आगे ला के दूसरों को बैकड्रॉप पे डालते हैं। फिर जब उनसे काम निकालते हैं उनको भी आउट कर देते हैं। यही 77 साल से देखा है। मज़हब के नाम पे एक्सप्लाइट करते हैं। सिपाही मोहम्मद क्रिएट की गई, सिपाह साहबा क्रिएट की गई और मौजूदा दौर में तरीके लबैक क्रिएट की गई। इस तरह ज़बान के नाम पे MQM क्रिएट की जाती है और फिर कराची में पख्तूनख्वा के नाम पे जमात क्रिएट की गई और फिर सिंधी महाजिर और सारा कुछ, ये सारे जो है ना प्लॉट्स होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। तो अंग्रेज़ों ने
जहाँ पर उनको मालूम था कि 1857 के बाद उनका दावा था कि मुसलमानों से हमने हुकूमत ली है, तो मुसलमान को जहाँ पर उन्होंने माशरती तौर पे, माशी तौर पे बैक फुट पे डाला और उनको ऑप्रेस के साथ क्लास उनको ऑप्रेस किया, तो इसी तरह उनको पता है कि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है अक्रॉस पाकिस्तान, नॉट ओनली बट अक्रॉस द ग्लोब। तो इन्होंने एक साजिश के ज़रिए एक फूट डालने की कोशिश की, स्लाइड द डिफरेंस लाके। एक वाज़े डिफरेंस हो ना तो बंदे को पता होता है कि ये फलाना मज़हब है, ये फलाना अकीदे वाले, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक स्लाइस द डिफरेंट डाल के कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए एक फितना, एक फसाद क्रिएट किया सब कॉन्टिनेंट पे। इसकी मिसाल मैं आपको मुख्तसर दे दूँ। आइडेंटिकल चिल्ड्रन हो, चाहे वो बच्ची लड़की हो या लड़के, बाज़ आपने देखा होगा कि आपके सामने खड़े हो 10 दफ़ा आप मिल लें, मिस्टर ए और मिस्टर बी में आपको फ़र्क नहीं होता। कभी आप मिस्टर ए को बी समझते हैं, बी को ए समझते हैं, और ये सिलसिला चलता है। तो स्लाइड डिफरेंट डालने की कोशिश की, और इस मलून शख्स ने अपने आप को हज़रत ईसा नऊज़ बिल्ला और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम डायरेक्ट साइमल्टेनियसली साबित करने की कोशिश की कि मैं आ गया हूँ, मेरा ज़हूर हो गया है और अब मैं दुनिया में चेंज लाऊंगा। और फिर इसने अपने इसके डिसिपल्स जो उसकी फैमिली के थे वही चले, चौथा जो खलीफा बनाया, 100 कार्ड खलीफा, ये खलीफा तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, चेले हो सकते हैं। और ये मिर्ज़ा ताहिर और अब मिर्ज़ा मसरूर, 1984 में मिर्ज़ा ताहिर भाग के चला गया और फिर अब वो बाहर ही ये फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जहाँ हमने कर्टेल किया है तो मुसलमाना ने जो वर्ल्ड है इंशाल्लाह इसको तदारक करेंगे। ये इसका बैकग्राउंड है। और फिर जब वहाँ से उठा है तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चिल्ले और ये सारा नॉर्दर्न पंजाब की उसने मुख्तलिफ़ जगह विज़िट किए, गुरदासपुर, बटाला, होशियारपुर, अमृतसर एट्सट्रा दूसरे सिटीज़ में। और इसको तब 16 कार्ड अपने आप को डेसिमेट करने के लिए अपने पैगाम को कुछ से डिसिपल मिले भी, और कहा जाता कि अपने दौर में वो 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे कर चुका था। बहरहाल ये फसाद था और मुसलमाना ने, हिंद ने उस वक्त ही इसको अंदाज़ा लगा लिया था और उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की। पहले इब्तिदा में तो नहीं समझ आई, बट विद द स्पैन ऑफ टाइम फिर मौलवी सारे मौलाना उलमाए हिंद और फिर इन्होंने काम किया और फतवा दिया कि ये जो है ना ये इसका काबिल ज़ंदीक है और इसने ब्लास्फेमी की है और ये पोस्टेट है। ये सारी चीज़ें फतवा उस दौर में दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ी दौर था उस तरह से शद्दोमत से बहरहाल ये जिद्दोजहद जारी रही प्री पार्टीशन। और फिर प्री पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के उलमाए कराम ने इसको लीड किया, एहरारुल इस्लाम ने भी किया, फिर दूसरे दीगर मजहबी जमातों ने भी इसको लीड करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत पर जो भी थी उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। कहा गया, लॉबिंग की गई कि जनाब इनको काफिर डिक्लेयर किया जाए। बहरहाल ये जद्दोजहद चलती रही। 1954 में मिसाकरे भी हुआ, लाहौर में बहुत ज़्यादा हुआ, फिर टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चलती रही। पहली दफ़ा जो 1970 के इलेक्शन से जो पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उस वक्त उसको डिक्लेयर नहीं किया गया था कादियानियों को गैर मुस्लिम। तो स्ट्रगल जारी रही। मुख्तसर ये वहाँ पर डिबेट्स हुई पार्लियामेंट में, कादियानियों को भी बुलाया गया, उनके चेलों को बुलाया गया। मैं चेला ही कहूँगा, वो खलीफा तो नहीं है, तो उनको बुलाया गया। मुख्तसर ये है कि वो कन्विंस नहीं हुआ और फिर सेकंड अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया उसके मुताबिक इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद भी फसादात क्रिएट हुए 97 में 4 में, और फिर ज़्यादा बड़े तमाम पाकिस्तान के शहरों में वहाँ पर हुए। बहरहाल ये कि 1984 में फिर पाकिस्तान पीनल कोड में 18th ये अमेंडमेंट के ज़रिए चैप्टर 15 में इसका जिक्र किया गया, और जो 295 से लेके 299 तक गालमन ये सारे सेक्शंस हैं। उसमें जो ये FIA हुई, अब मैं आ जाता हूँ FIR पे, 4 सेक्शंस पे। अब जो 4 सेक्शन लगे उसमें एक 295 B है और फिर 295 C है। अब मैंने ये सारे सेक्शन पढ़े हैं तो 295 तो अटैक नहीं करता, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं पढ़ देता हूँ कि whoever willfully defiles, damages or desecrate a copy of Holy Quran or an extract therefrom or uses it in any derogatory manner for any lawful purpose shall be punishable with imprisonment for life। अब इसमें से कोई डिफाइल या डैमेजेस तो नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूँ अटैक नहीं किया। और बाकी दूसरे सेक्शन पे आता हूँ। इससे पहले इसने क्या किया था, इस मुबारक सानी ने अपने दूसरे अफरादों के साथ एक बुक है
जिसमें कुरानी आयात थी, सब कुछ था। किताब तफसीर सगीर वो उसने बांटे थे लोगों में। और ये बांटना जो है वो 295, अगर 298 सी में आ जाते हैं तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ये उसमें अट्रैक्ट करता है। अब 295 सी कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा कि क्या ये सारे, मुख्तसर ये कि काजी फायज ये सारे तमाम जो सेक्शंस है वो डिलीट करके उनको बेल भी दे दी, और उनका जो क्रिमिनल अपील थी वो भी एक्सेप्ट कर ली और उसमें डिलीशन कर दी। वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया और फिर हमारे पाकिस्तान पीनल कोड का वो बताएंगे कि गलत किया। मुख्तसर काजी फायज ईसा ने इंतहाई हैफाजत मैनर में स्लिप सोड मैटर में इंतहाई सेंसिटिव मामले को देखा है, और मैं समझता हूँ उस मामले को बड़ी डिटेल में देखना चाहिए था, उलमा कराम को बुलाना चाहिए था, इस्लामी स्कॉलर्स PhD स्कॉलर्स को बुलाना चाहिए था, या फिर एमाइकस कुराई को भी बुलाना चाहिए एज ए एमाइकस कुराई एक्सपर्ट्स को, लीगल एक्सपर्ट्स जो को इस्लाम के हवाले से भी जानते हो, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को जानते होते, उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन इंतहाई इन्होंने स्लिप सोड मैटर में किया, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम पैदा हुई। अब 295(8)C क्या कहता है? पर्सन और कादियानी ग्रुप एटसेट्रा कॉलिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम और प्रीचिंग और प्रोपेगेटिंग अ फेथ, any person of Qadiani group or Lahori group who call themselves Ahmadi or by any other name, who directly or indirectly proposes himself as Muslim or calls or refers to his faith as Islam, or preaches or propagates his faith or invites other to accept his faith by words either spoken or written or by visible representation, or in any manner whatsoever outrage the religious feeling of Muslim, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to be fined। और ये तो क्लियर कट अट्रैक्ट करता है। अब सेक्शन जो कुरान, होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 है, इसका जो सेक्शन है 7 वो है, और वो मैं पढ़ देता हूँ। वो इसको अटैक करता है कि नहीं, और उसके बाद 20 सेक्शन 9 जो कि इसकी पनिशमेंट के हवाले से है, उस पर मैं जनाब जिक्र कर दूं तो इसका सेक्शन 9 ये अटैक करता है मेरे हिसाब से। जो सेक्शन 7 कहता है कि वेयर इन अ कॉपी और रिकॉर्ड ऑफ द होली कुरान और एनी एक्सट्रैक्ट देयर आर पब्लिश्ड इन अ टेक्स्ट बुक और प्रेयर बुक और रिलीजियस ट्रीटीज और एनी अदर बुक एंड आया इज ट्रांसलेटेड, इंटरप्रेटेड और कमेंटेड अपॉन, डिसेमिनेटेड, अपलोडेड, शेयर्ड, प्रोड्यूस, reproduced, converted into portable documents through any information system or electronic device into cyberspace, or by any person contrary to the beliefs of the Muslim, the author, the printer, the publisher, or the person who prepared the record, downloader, creator, possessor, modifier, disseminator, whatsoever, whether or not registered under this act, shall, unless he proves that such translation, interpretation, documentary, dissemination, uploading, sharing, production, reproduction, or conversion occurred only owing to printing or mechanical error, to liable to punishment provided for सेक्शन 9। अब सेक्शन में बाकी ये सारी इसी तरह के रिलेटेड सेक्शन 2 है। सेक्शन 9 में मुख्तसर है कि इसकी सज़ा जो है 7 ईयर्स तक है जी, और इसके अलावा अगर वो आप सब क्लास 2 पढ़ें तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ तो ताकि कट शॉर्ट किया जाए। अब ये जो सेक्शंस थे ये अटैक करते थे। अब इसके अलावा काजी फायज ईसा ने जो 2 जिक्र किया है आर्टिकल का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था सेक्शन 20 और सेक्शन 22, और मैं समझता हूँ ये भी उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है इंतहाई। ये मजहबी आज़ादी के हवाले से अब पाकिस्तान में आप सबको मालूम है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी है, मुसलमान तो है, पारसी भी है, और दीगर मज़ाहब भी मौजूद है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तमाम को राइट है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तालीम हासिल करें, स्कूल खोलें, इवन प्रीच करें, एवरीबडी हैज़ राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने जो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें मैं आयात का भी आपको जिक्र करूँगा, मुख्तलिफ आयात का जिक्र किया था, विच इज़ वेरी मतलब
अनअंडरस्टैंडेबल फॉर मी कि उन्होंने ये सारे सेक्शंस का हवाला क्यों किया जबकि ये इससे रिलेटेड है ही नहीं थी। बहरहाल उससे पहले मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, फिर सेक्शंस सूरास की जो आयत है उस हवाले से जो उन्होंने कोट किया है वो जिक्र करूँगा और फिर मैं अपने एनालिसिस करूँगा। अब जो हमारे आर्टिकल है 20 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि जनाब सबको मजहबी आज़ादी है। 20 कहता है हमारा कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन and to manage religious institutions subject to law, public order and morality. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. B. Every religious denomination, every sect thereof shall have the legal right to establish, maintain and manage its religious institution. इसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ना जाने इसको जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी। अब वो बताएंगे कि क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मैं कन्फ्यूजन क्रिएट की है इस्लाम में और कादियानियत में, क्योंकि इस्लाम मज़हब है और ये दीन कामिल है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि दूसरी तरफ वो अभी तक अपने आप को मज़हबी नहीं डिक्लेयर कर रहे, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मज़हब है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई, जिसकी वजह से हम जैसे लोग, मैं समझता हूँ एक इस तरह मौजूद है कि इन्होंने एक रास्ता खोला है मिस इंटरप्रेट करके। इन्होंने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक सेंसिटिव मजहबी मामला है, उसमें तमाम मजहबी स्कॉलर्स को बुलाना चाहिए था। अब 22 को भी जिक्र कर रहे हैं। 22 क्या कह रहा है जी सेक्शन, वो ये कह रहा है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड रिलीजियस वर्शिप इफ सच इंस्ट्रक्शंस, ceremony or worship relates to religion other than his own. अब सेकंड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कम्युनिटी इन ग्रांटिंग ऑफ एग्जाम्पशन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन। बाकी 3 है, उसमें ए और बी मौजूद है। नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉर pupils of that community or denomination in any education institution maintained wholly by that community or denominations, and no citizen, ये B है, citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth. अब ये सारी चीज़ें पर देखा जाए तो काजी साहब ने इतनी इंटरप्रिटेशन क्यों की? अव्वल तो ये सेक्शन 295 सी अटैक करता था, सेक्शन 7 ऑफ होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 अटैक करता था। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ कि काजी साहब ने आर्टिकल 12 का जिक्र किया है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से, ऑफेंसेस से होता है, और बताया कि जनाब क्योंकि ये 2021 में ऑफेंस आया है तो ये बनता ही नहीं है, इसलिए ये डिलीट करता हूँ। जबकि ये 2021 में एक अमेंडमेंट आई थी, बाकी 7 और 9 तो 2011 से मौजूद है। तो इतना मतलब उन्होंने नैरो माइंडनेस का मुजाहरा किया और जल्दी में ये फ़ैसला किया है, जिसमें कम इल्मियत भी मौजूद है, कम फहमी भी है, और मैं समझता हूँ बहरहाल उनके जो आपके रवैया भी, आप सारे एटीट्यूड देखते हैं, अब वो टीवी में नज़र आता है, जो थोड़ा बहुत बरम रह गया था वो सारी आवाम को मालूम हो गया है। और अब कोई जी शऊर शख्स मुझे नहीं मिला कि जो काजी फायजी साहब को चीफ जस्टिस से दूर की बात है एक जज के तौर पे देखता हो। उनको ये देखते हैं कि वो कम फहम इंसान है, मैं उस ओहदे के काबिल ही नहीं है काजी फायजी साहब। अगर उसमें चला जाऊँगा, उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई बैकग्राउंड नहीं उनका लीगल फ्रेटर्निटी पे, इनकी कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं थी बहैसियत वकील, ना कभी क्रिमिनल केस किया कोई ले आए कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स अगर वो वकील के तौर पे रहे हों, ना सिविल मैटर में, ना क्रिमिनल मैटर में, ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। थोड़ी बहुत जो उन्होंने वकालत की है ना, जो की है वो टैक्सेशन के मामले में, इवन टैक्स के मामले में भी ये कोई बड़े वकील नहीं थे। तो बस किस्मत है इनकी चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब को कि उनको अपॉइंट किया और जस्टिस ने डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने। और फिर बहरहाल इनके इन रवैये से नुकसान जहाँ पाकिस्तान कौम को पहुँचा है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इनकी कम फहमी की वजह से इस्लामी मामलात में इस तरह उन्होंने हेफाजत मैनर देख के इंतहाई ना सिर्फ रंज पहुँचाया है बल्कि तकलीफ भी पहुँचाई है।
अब इन्होंने मुख्तलिफ आयात का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ तफसीली हो जाएगी बात उसमें। ये आयात मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ आयात का जिक्र किया है। अगर उसमें टाइम लग जाएगा, अगर आप उसमें जो आयत है सूरह, मैं सिर्फ जिक्र कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कि सूरह बकरा आयत नंबर 26 का हवाला दिया, 256 का हवाला दिया है। फिर इसके अलावा जो आयत है सूरह राद आयत नंबर 40 का हवाला दिया है। फिर इसके अलावा सूरह यूनुस आयत नंबर 99 का हवाला दिया है। फिर सूरह नहल आयत नंबर 44 का हवाला दिया है। फिर इसके अलावा सूरह यूनुस आयत नंबर 44 का हवाला दिया है। ये सारे देने का मकसद इनका ये था, जो क्रक्स बता देता हूँ, कि जनाब दीन में कोई जबर नहीं है। और दीन में कब कहता है कोई जबर है? कौन सा मुसलमान कह रहा है कि किसी मज़हब को भी किसी और में हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करना, फिर ऐसी आयत को पढ़ना कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ मैसेंजर थे, इसके अलावा और फर्दर उन्होंने काम नहीं करना था। फिर एक और जगह जिक्र किया है कि जनाब हमने कुरान, जो सूरह यूनुस आयत नंबर 24 है जिसका तर्जुमा है, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये आयत पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसमें क्या है? इसमें यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान या बहैसियत स्टेट हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे इस्लाम के, इस्लामी ट्रेडिशन के, इस्लामी आयात के, इस्लामी हदीस के, इस्लामी शुआर के? ऐसा नहीं है। स्टेट का काम है और इंडिविजुअल का भी काम है कि हाईलाइट करना और स्ट्रगल करना एक इस्लामाइजेशन की तरफ, कि इस्लामिक कंट्री हो जहाँ पर सूद से पाक निज़ाम हो, जहाँ पर इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल हैं, नमाज रोज़ा ज़कात के अलावा करप्शन ना हो, जहाँ पर हराम खोरी ना हो, जहाँ पर रिश्वत सतानी ना हो, जहाँ पर मिलावट ना हो। इस्लाम ने तो ये ज़्यादातर इस पर फोकस किया है हकूक़ल बात पे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है, इसको हमने नाफिज करना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन ये सारे आर्टिकल पढ़ने का मकसद मुझे नहीं समझ आई कि लिखने का मकसद क्या था। तो मुख्तसर ये है कि मैं ऐसे डिटेल में नहीं जा रहा, तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत जल्दी मैटर में, जबकि क्रिमिनल हवाले से, कि क्रिमिनल हवाले में आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना था बेल की हद तक। और बेल में जो ग्राउंड होते हैं अगर बहुत ज़्यादा था, आप उसी पे चले जाते कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते थे फर्दर इंक्वायरी का केस है और डिले इन एफआईआर कि 2019 का है तो 2022 में क्यों आया, वो ले सकते थे। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आप दे देते अगर देना ही इतना था। लेकिन क्योंकि वो शख्स 2000 जनवरी 23 से अंदर है और 12-13 माह हो चुके थे, तो आप एक तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जनाब उसकी मैक्सिमम सज़ा 6 महीने है। ऐसा नहीं है ना, वो रिट्रोस्पेक्टिव है, 2011 से ये एक्ट है। वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आपने मिस्टेकनली की है, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था जो आपने नहीं देखा। फिर इसके अलावा ऐसे केसेस में ये होता है कि चालान भी सबमिट हो गया है और एविडेंस भी शुरू हो गई है, तो आप डायरेक्शन दे देते ट्रायल कोर्ट को कि जनाब आप 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल फैसला कर दें, तो ये बेटर वाइज होता है। और अक्सर ऐसा होता है हाई कोर्ट में भी, जब मैटर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे और ट्रायल चल रहा हो और ट्रायल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो आप वो डायरेक्शन दे देते हैं कि जी एट दिस स्टेज आई थिंक बेल देने से बेहतर है कि इसको ट्रायल कंक्लूड कर लिया जाए, और आप उसको डायरेक्शन दे दें कि 1 महीने के अंदर अंदर जनाब आप फैसला कर दें। तो ये फैसला जहाँ पर बहुत सी जो है ना कम इल्मी और कम फहमी का जो है वो बाप खोल रहा है, इस तरह मुसलमानों में इसतराब भी पैदा किया है और कंफ्यूज किया है। अरे वो रास्ता खोल रहे हैं कि वो प्रीच कर सके, वो अपने किताबों को डिसमिनेट को, कि मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि उस वक्त वो कानून नहीं था कि वो अपने डिसमिनेट नहीं कर सकते, अब कानून है, इस चीज़ को कहा है उन्होंने। तो मुख्तसर ये है कि अच्छा हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है पंजाब हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो रिव्यू में गई है और काजी फायज ईसा साहब ने पहले ही अपने एक बयान में कह दिया है कि कोई बात नहीं, टू एयर इज़ ह्यूमन, गॉड अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तो रिव्यू किया जा सकता है। तो मैं उनकी यही रिक्वेस्ट होगी कि रिव्यू में आप तमाम स्कॉलर्स को, लीगल एक्सपर्ट्स को, इस्लामिक जूरिस्ट को बुलाएं ताकि इसको सैर हासिल अब बहस हो सके, क्योंकि एक अब पंडोरा बॉक्स खुल गया है, तो इसका अख्ताम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और ये जो कादियानियत फितना है इसको ना सुठाने की। बाकी बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं ज़रूर कहूँगा
और सभी यही कह रहे हैं, मौलाना ने, उलमा ने भी यही कहा है, लीगल इस्लामिक जुरिस्ट ने भी, कि कादियानियत को भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वैसे तो गैर मुस्लिम, वो माने तो सही। हम मज़हब कार्ड में, शनाख्ती कार्ड में जिस तरह इस्लाम लिखते हैं, ईसाइयत लिखते हैं, तो वो कादियानी लिखे, अपने आप को सामने लेकर आए। छुप के वार करना जो है ना, किसी मज़हब का काम नहीं होता। तो किसी मज़हब की आड़ में आप किसी मज़हब को नुकसान पहुँचाना, ये मज़हब कोई भी नहीं है, ये सिर्फ फसाद है, ये सिर्फ फितना है, उसको रोकना है। और बाकी मैं बैसियत पाकिस्तानी, मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा, मुसलमान पाकिस्तानियों से भी, खुदा के लिए आप एक्सप्लॉइट मत हो किसी भी फैक्शन से, मज़हब के हवाले से। ये है फैक्शन हमारा कि वो ना सोचते हैं ना समझते हैं, वो नारे लगवा देते हैं कि मिसाल के तौर पे गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये वर्ड ऑफ टेररिज्म है, इससे बचना चाहिए। ना सर तन से जुदा पाकिस्तान में कोई कानून है, यहाँ पर सज़ाए मौत है गुस्ताख रसूल की, और वो भी कानून के मुताबिक आप FIR दर्ज करते हैं, उसकी गिरफ्तारी कानून लेकर आती है, सिक्योरिटी एजेंसी लेकर आती है, पुलिस आती है, और उसके बाद फिर एक प्रोसीडिंग होती है, ट्रायल कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, वहाँ से फिर आगे उसको अपील का हक होता है, पूरा राइट होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, इवन मर्सी पिटिशन भी फाइल कर सकता है। तो ये लॉफुल है। तो हमने अपने कानून को ये हाथ में नहीं लेना। अगर कोई ऐसा शख्स जो ब्लास्फेमी एक्ट करता है, उस पर खुदारा हैरेसमेंट मत करे, खुदारा तशद्दुद मत करे, और करने वाले को भी रोके कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है, ये अदालतों का काम है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि ये काम करना। तो इस चीज़ में मैं ज़रूर कहूँगा कि इस जगह पे एक फैक्शन गलत है, ना समझता है, ना बूझता है, ना चीज़ को, और आग लगाने की कोशिश करता है, जला दो, गिरा दो। इससे बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बार बार मैं कहता हुआ हूँ, अदम तशद्दुद से माशरे में बिगाड़ की बजाय फलाह पैदा होती है, अच्छा माशरा पैदा होता है। हमने हौसला, बर्दाश्त और अदम तशद्दुद के साथ इस माशरे को अच्छा माशरा बनाना है। यही मेरी इल्तिजा होगी। आज की व्लॉग में आखिर मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जिस इश्यूज़ पे मैं व्लॉग करूँ तो आपको बाकायदगी से मिलता रहे। अब बाकी नेक्स्ट वीक व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।